भलाई किए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले भलाई किए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले सब जूनियों से उत्तम जन्म मिला है। जी चाहे कर ले अधिकार मिला है। पाप करे चाहे धर्म किए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले तेरा है काम असली नाम ध्याना। नाम दया कर पीछा काल से छुड़ाना। हर सांस सांस में नाम लिए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले कोड़े वचन बोल दिल को दुखाए। सुनकर वचन है ना घबराए। जख्मों को प्रेम की सुई से सिए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले प्रेम रूप में प्रभु हर घट समाया। प्रेम रूप में प्रभु हर घट समाया। मालिक है प्रेम प्रेम मालिक बताया। कहे शासक नाम जी प्रेम से जिए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले भलाई किए जा, बुराई के बदले प्रेम किए जा। नाम दयाले। धन सद्गुरु तेरी आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मैनू भुले ना सिरजण हारा, भुल
जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना। मैनू भुले ना सिरजण हारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजण हारा। भुल जावे मैनू मैं ते मेरी, भुले ना मैनू सूरत तेरी। मैनू भुले मेरा होवे ना गुजारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजनहारा। भुल जावा मैं बाप ते माई, भुल जावा मैं भैण ते भाई। रिश्तेदार ते कबीला सारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजनहारा। भुला ना मैं नाम ते तैनू, जिसने चरनी लाया मैनू। तेरे बिना मैनू होर ना सहारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना सिरजनहारा। शाह सतनाम जिनू अर्ज करेंदे, भुलिए ना असी उठदे बैंदे। गुरु कीता बड़ा पर उपकारा, भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना सिरजनहारा। भुल जावे सारी दुनिया मैनू भुले ना, मैनू भुले ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु जिसके अरबों करोड़ों नाम हैं, उसको याद करने में इंसान को वो आत्मविश्वास मिलता है,
वो आत्मिक शक्ति मिलती है जिसके द्वारा दुनिया की हर मंजिल उसके कदम चूमने लगती है। विज्ञान साइंस भी यही मानती है कि जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वो हर मंजिल को पार कर जाते हैं। तो अपना आत्मविश्वास कभी गिरने ना दो। कैसी भी मंजिल हो, कैसा भी सामने पहाड़ हो, बस आत्मविश्वास को बुलंद रखो और कड़ा परिश्रम करो, क्योंकि हमारे धर्मों में यही शिक्षा है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा हुआ है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मदद वो खुदा, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु आपकी जरूर करेंगे। कर्मजोगी बनो, यही पवित्र गीता का, वेदों का संदेश है। कर्मजोगी बनो, कर्मठ बनो। सिख धर्म का भी यही संदेश, किरत कमाई करो। इंग्लिश रूहानी सेंट जो हुए उनका भी यही संदेश, हार्ड वर्कर होना चाहिए। लेकिन अच्छे नेक कामों में जितनी आप तरक्की करेंगे अपने फील्ड में, उतना ही आप इस कलयुग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस कलयुग में सबसे ज्यादा कमी है नेक नियत की, अच्छाई की, भलाई की। आज जो इंसान ऐसा कर्म करेगा उसको जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और खुशियों से मालिक भी उन्हें नवाजते रहते हैं। तो भाई अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, कर्म जोगी बनो, लेकिन ज्ञान जोगी भी बनो। सिर्फ कर्म जोगी बन जाते हो, अगर कर्म गलत कर डाला तो आपके लिए गलत हो गया। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है कि आप करने क्या जा रहे हैं, उसका ज्ञान भी हो। तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी हर इंसान को होना चाहिए। तो उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकारो, क्योंकि वो है, था, हमेशा रहेगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े धुरंधर जो भगवान को नहीं मानते थे, आज नासा साइंस केंद्र, बड़े बड़े साइंस के केंद्र ये मानने को तैयार हुए पड़े हैं कि जो प्रेयर किया करते हैं, जो भक्ति किया करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और उनके माइंड को, उनकी बॉडी को पावर दे जाती हैं। ये साइंसदानों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है। तो धर्मों में तो हमारे पवित्र वेदों में, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा सदगुरु की कृपा से, सभी धर्मों में यही बात समझाई हुई है कि जैसे आप सुमरण करेंगे कोई नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं, गिरी गिरी सोच, हर समय लुट गए मर गए, नहीं। आप सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए, यकीनन वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर से चले जाएंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएंगे और उन पे चलते हुए आप हर मंजिल को जीत सकते हैं, हर मंजिल से पार जा सकते हैं। सो अपने आत्मविश्वास को बुलंद रखो, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। यकीन मानो आत्मा को ऐसा परमानंद मिलेगा, ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी जो कहने सुनने से परे है। तो भाई भावना को शुद्ध रखना, भावना को पवित्र रखना राम नाम से ही संभव है। दुनिया में कहीं भी जाओगे और शिक्षा मिलती रहेगी, लेकिन राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब से आपको जो शक्ति मिलनी है, जब आप सत्संग में आके बैठोगे, सादगी से, दीनता से, नम्रता से और ध्यान से सुन के अमल करोगे, आपको वो आत्मबल मिलेगा जो दुनिया में कहीं से खरीदा बेचा नहीं जा सकता। कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मविश्वास को बढ़ा दे। आत्मविश्वास असल में आपके अंदर भरा हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए बस राम के नाम का सुमरण करो। मेथड ऑफ मेडिटेशन, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। ये साइंसदानों ने कहा है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका ने बोला है, सबसे बड़ा साइंस केंद्र माना जाता है विज्ञान का। वो मानते हैं कि एक वर्ड लो, जैसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, उसको कंटिन्यू मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये लगातार ध्यान में बैठो, उसका जाप करो,
तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। और यही हमारे धर्म की आधार है, यही धर्मों में सार है कि आप आत्मविश्वास हासिल करो ताकि समाज के हर अच्छे नेक क्षेत्र में आप लोग तरक्की हासिल करें, मालिक उस सुप्रीम पावर को देख सकें और दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाएं। तो विदेशों से बात करना चाहते हैं जी हौसलो यूके से और लतीना इटली से। जी आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो बेटा, बात करो। मेरे प्यारे पिताजी, दान दान सदगुरु यात्रा। जी बोलो बेटा। पिताजी मैं आपका बेटा हंसलो से। पिताजी आपसे संगत को गुरुपति दिवस की लाख लाख बार बधाई। दान दान तेरा यात्रा। जी आपको आशीर्वाद बेटा। पिताजी आपसे बात करने की हिम्मत देना पिताजी। जी बोलिए जी। पिताजी आपकी दया में से हम यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ सब है जो हम सभी है, जो हम पहले है वो आप कब और कैसे पूरा कर देते हैं वो सिर्फ आपके नाम से पिताजी। आपकी इतनी दया मेर है कि हमें कुछ मांगने से पहले सब कुछ पहले ही प्राप्त है। बेटा सुमन करते रहिए, वचनों पे रहिए, मालिक साथ है। हाँ जी पिताजी, मैं अपने हेल्थ से लेकर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आवाज आपकी कट कट के आ रही है भाई, आवाज आ नहीं रही, तो बोलो। पिताजी हम यहाँ के लिए 10,000 बैंक जमा करवा रहे हैं। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, आपस में परिवार का प्यार बढ़े और मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद। पिताजी मैं आपसे आज मेरा ड्राइविंग का टेस्ट है, उसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकूँ। जी आशीर्वाद। जी पिताजी आज मैं अपना शास्त्र नाम का प्रसाद देना। जी आप शास्त्र नाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेना चाहते हैं तो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं। जो भी प्रसाद रखा है वो आप ले लेना और बाकी बातें ये बता देंगे कैसे अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आशीर्वाद। दान दान सर्विस। जी बेटा। पिताजी मेरी वाइफ किरण साहब से बात करना चाहती हैं। करवा दीजिए। जी पिताजी। हेलो पिताजी, धन सतगुरु तेरा यात्रा। हाँ बेटा। पिताजी मैं किरण इंसा लंदन से बोल रही हूँ। जी पिताजी आपसे बात करने की हिम्मत रखना। जी बेटा। पिताजी आपकी इंद्रिया मेरे से हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। पिताजी आपका बहुत बहुत है आप जो बाहर जो बात करने का आपसे मौका देते, आप कितने दूर हो बावजूद पिताजी हम आपको अपने करीब ही पाते हैं बहुत ज्यादा। जी पिताजी बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ थैंक्स कि आपने अपना बात करने का मौका दिया हमें। जी पिताजी मैं आपको एक करिश्मा सुनाना चाहती हूँ। जी पिताजी यहाँ पर 2 बार ब्लड डोनेशन लगा, उससे पिताजी ब्लड कैंप से पहले पिताजी मेरा HB आप था ग्राम से भी कम। पिताजी मैंने एयरपोर्ट सारे डॉक्टर किया ब्लड डोनेशन करना, तो पिताजी मैंने नारा लगाया और मैं ब्लड डोनेशन देने चली। तो पिताजी वहाँ पर मेरा ब्लड ग्रुप चेक हुआ, HB मेरा वहाँ पर 11 ग्राम ब्लड आया। पिताजी मेरा ब्लड ले लिया। पिताजी उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हुई कि मैंने ब्लड दिया, मैंने दोनों बार ब्लड डोनेट किया। पिताजी आपकी आशीर्वाद मैंने ब्लड दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी बेटा बिल्कुल, परमार्थ जब जीव करता है तो बहुत खुशियाँ आती हैं बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी आपकी दया में ऐसे मैंने अपनी नर्सिंग में भी डिस्टिंक्शन प्राप्त की है पिताजी, आपके आशीर्वाद से। पिताजी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने ऊपर तक जाऊंगी। पिताजी आपकी वजह से मुझे डिस्टिंक्शन मिली। पिताजी मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जी बेटा लगातार इसी तरह करते रहिए, अच्छे नहीं काम बेटा, मालिक जरूर साथ देते हैं। थैंक यू पिताजी। पिताजी आपसे एक और बात पूछनी थी पिताजी। पिताजी आपसे बात करने से 2-3 दिन पहले पिताजी आप मेरे सपने में आपने वाइट पिताजी आप जैसे मैं आपके सामने फिर से हाथ रखा, बहुत बातें पिताजी मुझे वो याद नहीं। बेटा मालिक ही नजारे देते हैं, वही दर्शन देने वाले हैं बेटा। लगातार अगर आप सुमन करेंगे बेटा तो जो खुशियां हैं
वो कई बार याद भी रहती हैं। एहसास तो उनका हमेशा बना रहता है, पर लगातार सुमन करने से जो मालिक कहते हैं, वचन होते हैं, वो याद रहते हैं बेटा। हाँ जी पिताजी, थैंक यू पिताजी। पिताजी बस आप आशीर्वाद दें कि हम आपके चरणों से हमेशा जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा, और पिताजी हमें परमात्मा भी हम उसमें से ज्यादा से ज्यादा पिताजी बस आपके चरण से जुड़े रहे, बात ठीक रहे पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। ओके पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा, जो प्रसाद आपने रखा है मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बोलो बेटा। पिताजी मैं अमृत कौर लतीना इटली तो बोल दी पिताजी। जी जी पिताजी, आप जी ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਿਤਾਜੀ। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी मैं ਅੱਜ आ रही हूँ इंडिया, मेरी फ्लाइट ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੀ पिताजी। जी बेटा। पिताजी मैं खुशी च 23,000 जो लंघ गया ओदी खुशी च 15,000 आके जमा करा दूं जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे भाई, करे आपसे प्यार बधे, मालिक नाल प्यार बधे, घर च खुशियां होण, मालिक की दुआ करते हैं, सेवा सिमरन च मन लगे बेटा। जी पिताजी सतवचन। पिताजी एक करनी आपके चरण। जी बोलो बेटा। पिताजी जब मैं 21 जनवरी को इत्थे आ तां 22 जनवरी गई थी, 23-24 ਨੂੰ मैं दिन 22 जनवरी गई थी। आप ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। जी बेटा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ DVD ਆਊਗੀ ਜੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। हाँ बेटा, नवी जो DVD आनी है साथ संगत लई वो कोशिश कर रहे हैं बेटा, बस ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग रह रही है, सीन वगैरह तो सारे तैयार है, देखांगे ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ सीन ਪੈਂਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਲ है बेटा, क्योंकि एक CD वाले दूजे ਚ नहीं पाए जाते। जल्दी दरवाजा खोल दो। पिता जी एक सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋ। हाँ कोई नहीं बेटा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆके ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ठीक है पिता जी। पिता जी जिस दिन ਦੇ ਐਰੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪੀ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੀ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਐਰੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा, वाकई मालिक कोई कमी नहीं छड़ता बेटा। आशीर्वाद। पिता जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ CD ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ। ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੂਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
मैं ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ 'ਚ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪਾਥੀ ਕੱਟਤੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚੂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦੇਊਂਗੀ। ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੂਈ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, 3.5 ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 12.5 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ बेटा, होर जगह का पता नहीं कानून की है, अपने तो शायद 3 महीने तो दे सकते हैं, ऐसी कोई गल नहीं बेटा जी। पिता जी सत वचन पिता जी पिता जी मैं इत्थे बरेटा ब्लाक सेवा करदा सी अपने सस्ते। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਖਾਣ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਰ ਖਾ ਲਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਰ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਦਾਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ जी बेटा, ना रुला दो, कोई गल नहीं, माफ है बेटा। जरूर तेरा ही आसरा। पिता जी हाँ जी पिता जी एक बारी सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਥੋਂ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। कोई नहीं, टेंशन ना लो बेटा, सिमरन करो, घबराओ ना। जी पिता जी सतवचन जी। पिता जी खानदान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जगराज इंसान नीला फिलीपाइंस। प्यारे पिताजी, आज मेरे बेटे गगनदीप इंसान का 19वां जन्मदिन है। इस खुशी में हिंदू के मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं जी। समोसे, बर्फी, बादाम में प्रसाद बना दीजिए जी बेटा। आशीर्वाद, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने और नेकी में आगे बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं और उसको मुबारकबाद कहते हैं बेटा। और आपस में परिवार का प्यार बने, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा से में मन लगे, सबको आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसा तैराकी खिलाड़ियों ने CBS नॉर्थ खेलने जाना है जी। बचनों में पक्की रहना, सुमन करते रहना बेटा, पूरा टैलेंट दिखाना, मालिक साथ है। आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना। घर जाने वाले सेवादार 10 से 40 दिन वाले और लंगर वाली तीसरी शिफ्ट की 187 बहनें शिफ्ट पूरी करके जा रही हैं जी। और गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दिन शाह सतनाम जी धाम वाली बहनें भलाई फंड में 9,923 रुपये जमा करवा रही हैं जी।
जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और जाने वाले जितने भी सेवादार हैं, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपको बख्शे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक खुशियां बख्शे। बचनों पे रहो, आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ जी। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा है जी, बुर्ज जवार सिंह वाला फरीदकोट से आए, खड़े हो जाएं। गुलियाना कैथल से आए और ये दिंदु के मध्य बैंक में 2100 रुपये जमा करवाते हैं जी। आशीर्वाद। परिवार खड़े हो जाएं। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी, और एक ने नाम लिया था, एक ने नहीं। तो जिसने नहीं नाम लिया था, परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के 3-4 महीने उसके लिए सुमरण करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करते हैं। बाकी जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी ज्यों त्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल मालिक ज्यों त्यों जरूर करता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। मालिक आपको ताकत है, अभी थोड़ा समय में प्रसाद मिल जाएगा और फिर बैठ जाइए। तो जो भी साथ संगत आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साथ संग थोड़े समय के लिए ऐसे ही प्रेम से सजे रहें जी।